दोस्तों, सोचिए आपकी शादी होने वाली है। आप बहुत खुश हैं, लेकिन अचानक आपको पता चले कि आपकी मंगेतर यानी फियांसे के लिए आप नहीं बल्कि उनकी विधवा भाभी सबसे ज्यादा जरूरी हैं। और बात सिर्फ देखभाल तक नहीं है। कहानी में एड्स जैसी खतरनाक बीमारी, एक प्रेगनेंसी और धोखे का ऐसा गहरा राज छिपा है जिसने इस लड़की की शादी को 1 या 2 बार नहीं बल्कि 99 बार रुकवाया है। आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वो है एक ऐसे जहरीले रिश्ते की दास्तान जहां प्यार कम और साजिशें ज्यादा हैं। तो चलिए सीन दर सीन समझते हैं इस इमोशनल और शॉकिंग ड्रामा को। कहानी शुरू होती है हॉस्पिटल से। हमारी हीरोइन ये अनवान और उसके मंगेतर शेन लांजू के आज प्री मैरिटल चेकअप था। लेकिन लांजू अकेले नहीं बल्कि अपनी प्रेग्नेंट और विधवा भाभी बाई झिक्सिया को उनके प्रेगनेंसी चेकअप के लिए साथ लाया था। अनवान जब रिसेप्शन पर रिपोर्ट्स लेने पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिपोर्ट में साफ लिखा था, बाई झिक्सिया HIV पॉजिटिव है। अनवान घबरा जाती है। उसे भाभी की चिंता होती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और ये बीमारी बच्चे को भी हो सकती है। वो तुरंत भागकर लांजू और भाभी के पास जाती है। वहां पहुंचकर अनवान देखती है कि लांजू अपनी भाभी पर जान छिड़क रहा है। वो कहता है, भाभी आप मेरे भाई की आखिरी निशानी को पाल रही हैं, मैं आपकी पूरी रक्षा करूंगा। अनवान लांजू को साइड में बुलाकर ये सीक्रेट बताना चाहती थी ताकि भाभी को सीधा झटका ना लगे, लेकिन लांजू तो सुनने को तैयार ही नहीं था। वो चिल्लाता है, जो बोलना है सबके सामने बोलो। जैसे ही अनवान बोलने वाली होती है, बाई झिक्सिया अपना विक्टिम कार्ड खेल देती है। वो नाटक करती है कि उसे अनवान के परफ्यूम से एलर्जी हो रही है और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लांजू बिना सच जाने अनवान पर बरस पड़ता है। वो कहता है, तुम जानती थी भाभी को एलर्जी है, फिर तुमने ये परफ्यूम क्यों लगाया? जबकि सच ये था कि भाभी ने अनवान के कमरे से वो परफ्यूम चोरी छिपे लगाया था। लांजू अनवान को धमकाता है, अगर भाभी या बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये पहली बार नहीं है। पिछले 3 सालों में भाभी के छोटे मोटे बहानों की वजह से इनकी शादी 99 बार पोस्टपोन हो चुकी है। कभी जन्मदिन पर भाभी के पेट में दर्द तो कभी वैलेंटाइंस डे पर भाभी को भाई की याद आना। लांजू ने हर बार अनवान को छोड़कर भाभी को चुना। अब सीन वापस हॉस्पिटल का है। लांजू कुछ लेने बाहर जाता है और तभी बाई झिक्सिया अपना असली रंग दिखाती है। वो अनवान को चिढ़ाते हुए कहती है, कैसा लगा शादी फिर से टूटने पर? अगर इज्जत बचाना चाहती हो तो खुद ही रिश्ता तोड़ दो। मिसेस शेन की जगह मुझे वापस दे दो। अनवान गुस्से में कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तुम्हारा देवर है। लेकिन भाभी का जवाब सुनकर अनवान सन्न रह जाती है। भाभी कहती है, बड़ा भाई नहीं रहा तो देवर ही जिम्मेदारी उठाएगा ना, और मेरे बच्चे को एक पिता का नाम चाहिए। और तभी अनवान को सब समझ आ जाता है। वो कड़ियां जोड़ लेती है। 1, लांजू का भाभी के प्रति इतना जुनूनी होना। 2, भाभी का प्रेग्नेंट होना। और 3, सबसे बड़ी बात, भाभी को एड्स होना। अनवान मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि लांजू और उसके बीच कभी भी फिजिकल रिलेशन नहीं बने, वरना आज वो भी इस बीमारी का शिकार हो जाती। उसे समझ आ गया कि ये बच्चा उसके मंगेतर लांजू का ही है। जब लांजू वापस आता है तो भाभी फिर से बेचारी बन जाती है। लांजू फिर से अनवान पर चिल्लाता है और शादी कैंसिल करने की धमकी देता है। लेकिन दोस्तों, इस बार अनवान की आंखों में डर नहीं था। उसे अब इस रिश्ते का, उस मंगेतर का और उस बच्चे का काला सच पता चल चुका था। ये 100वीं बार शादी टालने की धमकी अनवान के लिए आजादी की घंटी थी। हॉस्पिटल से निकलकर अनवान एक बड़ा फैसला करती है। यहाँ हमें एक बहुत बड़ा राज पता चलता है। अनवान कोई साधारण गाँव की लड़की नहीं है। वो इस शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी है। उसने सिर्फ लांजू के प्यार के लिए अपनी पहचान छिपाई और 3 साल तक उसके घर में एक नौकरानी की तरह काम किया। लेकिन जब वो घर पहुँचती है तो की होने वाली सास दरवाजे पर ही खड़ी मिलती है और स्वागत में प्यार नहीं ताने मिलते हैं। सास चिल्लाती है, इतनी देर कर दी, और वो सूप कहाँ है जो मैंने मंगाया था? और सुना है तुमने कालीन मशीन में धो दिए, तुम्हें पता नहीं ये इम्पोर्टेड है, हाथ से धोने थे। सास उसे याद दिलाती है कि तुम गाँव की एक गरीब लड़की हो, हमारे घर में रहना तुम्हारे लिए एहसान है। लेकिन दोस्तों, आज अनवान चुप नहीं रहने वाली थी। उसने साफ कह दिया, अगर लांजो नहीं होता तो मैं आपके इस घर में पैर भी नहीं रखती। ये सुनकर सास का पारा चढ़ जाता है। वो अनवान को घर से निकलने को कहती है, लेकिन एक शर्त पर, तुम मेरे घर का दिया
दिया हुआ एक धागा भी नहीं ले जा सकती, यहाँ तक कि तुमने जो कपड़े पहने हैं वो भी उतार कर जाओ। सास जबरदस्ती अनवान के कपड़े खींचने लगती है और तभी चटाक अनवान ने अपनी सास के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। वो कहती है, ये थप्पड़ उन 3 सालों के लिए है जो मैंने यहाँ बर्बाद किए। अनवान वो कपड़े वहीं फेंकती है और शान से घर से निकल जाती है। बाहर अनवान को लेने एक चमचमाती लग्जरी कार आती है जिसमें उसका भाई यहाँ दोस्त जियांग शिंगचेन बैठा होता है। सास खिड़की से ये सब देख लेती है और अपनी ही कहानी बना लेती है। जरूर इस गांव की लड़की ने किसी बूढ़े अमीर आदमी को फंसा लिया है। जब लांझो घर आता है तो सास उसे भड़काती है कि अनवान ने उसे मारा और किसी अमीर के साथ भाग गई। लांझो थोड़ा अनवान का पक्ष लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी भाभी बाई जिक्शिया अपना नया इमोशनल कार्ड खेल देती है। वो रोते हुए कहती है, मुझे अनवान से जलन होती है, उसे शादी में इतनी सुंदर ड्रेस पहनने को मिलेगी, मेरी तो शादी भी ढंग से नहीं हुई थी। और यहाँ जो लांझो कहता है वो सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। वो अपनी भाभी से वादा करता है, भाभी आप चिंता मत करो, जिस दिन मेरी और अनवान की शादी होगी उस दिन आप भी अपनी पसंद की वेडिंग ड्रेस पहनकर आना। सोचिए दोस्तों, अपनी शादी में दूल्हा अपनी भाभी को दुल्हन की तरह तैयार होने को कह रहा है। इससे ज्यादा अपमानजनक और क्या हो सकता है। अगली सुबह जब अनवान की आंख खुलती है तो वो उस छोटे से कमरे में नहीं बल्कि अपने असली आलीशान महल में होती है। उसके अरबपति माता पिता और भाई उसके पास खड़े हैं। अनवान अपने माता पिता को देखकर रो पड़ती है। उसके पिता उसे समझाते हैं, बेटा क्या उस आदमी के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी जो अपनी शादी में भाभी के लिए रस्में निभा रहा है। अनवान को अब अपनी बेवकूफी का एहसास होता है। उसने लांझो के लिए विदेश जाकर पढ़ने का मौका छोड़ दिया, अपनी दौलत छोड़ी और बदले में क्या मिला, धोखा और बेइज्जती। लेकिन अब अनवान बदल चुकी है। वो वापस तो जाएगी लेकिन मिसेस शेन बनने नहीं बल्कि उनका घमंड तोड़ने। अनवान अपने आलीशान कमरे में बैठी पुरानी बातें याद कर रही है। उसे हंसी आती है अपनी बेवकूफी पर। उसे याद आता है कि जब शेन फैमिली का बिजनेस डूब रहा था तब उसने अपने पापा से कहकर 5 बिलियन यानी 500 करोड़ लांजो की कंपनी में इन्वेस्ट कराए थे और लांजो को भनक तक नहीं लगने दी। उसने उस इंसान के लिए अपनी एलर्जी तक इग्नोर कर दी थी। तभी एंट्री होती है कहानी के असली हीरो की, जियांग टिंगचन की, अनवान का बचपन का दोस्त और शायद उससे भी ज्यादा। टिंगचन अनवान के लिए फ्रांस से एक कस्टम मेड वेडिंग ड्रेस लेकर आया है। वो अनवान से एक बहुत प्यारी बात कहता है जो हर लड़की सुनना चाहेगी, अगर सब ठीक रहा तो ये ड्रेस पहनकर उससे शादी कर लेना, लेकिन अगर उसने गड़बड़ की तो ये ड्रेस पहनकर मुझसे शादी कर लेना, बस तुम्हारी खुशी मायने रखती है। अनवान और टिंगचन फिटिंग के लिए दुकान पहुंचते हैं। अनवान उस ड्रेस में किसी परी से कम नहीं लग रही थी, लेकिन तभी कबाब में हड्डी बनकर लांजो और उसकी भाभी बाई जिक्सिया भी वहां आ धमकते हैं। अनवान को इतना खूबसूरत देखकर लांजो जो कहता है वो सुनकर आप अपना सिर पीट लेंगे। वो कहता है, अनवान ये ड्रेस बहुत सुंदर है, इसे उतार दो और मेरी भाभी को दे दो। सोचिए दोस्तों, दूल्हा अपनी दुल्हन से कह रहा है कि अपनी शादी का जोड़ा उतारकर भाभी को दे दे। उसका बहाना वही पुराना, भाभी ने बहुत दुख सहे हैं, मेरी शादी में वो ये ड्रेस पहनेंगी। अनवान भी मजे लेते हुए कहती है, ठीक है ले लो, लेकिन इसकी कीमत 1.8 करोड़ है, कैश दोगे या चेक। भाभी फिर से नाटक करती है कि ये बहुत महंगी है और लांजो अनवान को डांटता है कि तुम अपने लिए कोई सस्ती ड्रेस ले लो, शादी तो बस एक रस्म है। लांजो की इस घटिया बात पर अनवान कुछ बोलती उससे पहले टिंगचन बीच में आ जाता है। वो लांजो की औकात याद दिलाते हुए कहता है, मिस्टर शेन ये ड्रेस बिकाऊ नहीं है, ये मेरे यानी जियांग टिंगचन की तरफ से सिर्फ मिस ये के लिए गिफ्ट है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। टिंगचन साफ कर देता है कि अनवान बेस्ट डिजर्व करती है और वो कोई सस्ती चीज नहीं पहनेगी। भाभी जलकर राख हो जाती है और लांजो का मुंह छोटा सा हो जाता है। अब आता है वो दिन जिसका सबको इंतजार था, शादी का दिन। मेहमानों की लिस्ट और गिफ्ट्स देखकर सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। सोने के कंगन, करोड़ों की पेंटिंग और यूरोप का एक पूरा प्राचीन महल। लांजो की माँ यानी सास ये सब देखकर हवा में उड़ने लगती है। उसे लगता है, वाह मेरा बेटा कितना महान है, दुनिया भर के रईस उसे तोहफे दे रहे हैं। बेवकूफ औरत को ये नहीं पता कि ये सारे तोहफे उसके नालायक बेटे के लिए नहीं बल्कि उस लड़की के लिए आए हैं जिसे वो गांव की गवाह समझती है, यानी हमारी अनवान के लिए। शादी की रस्में शुरू होने ही वाली थी कि लांजो के पास एक फोन आता है और वो वही करता है जो पिछले 99 बार से करता आ रहा था। वो भरे मंडप में ऐलान करता है, मेरी भाभी के पेट में दर्द है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा, शादी अभी नहीं हो सकती। मिता का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहते हैं, क्या तुम डॉक्टर हो, ड्राइवर को भेजो, मेरी बेटी की बेइज्जती अब और नहीं होगी। लेकिन दोस्तों इस बार अनवान रोई नहीं, ना ही गिड़गिड़ाई। उसने माइक लिया और सबके सामने वो बात कही जिसने सन्नाटा फैला दिया। उसने कहा, पिताजी रहने दीजिए, मैं शेन लांजो से शादी नहीं करूंगी। लांजो के जाने के बाद
अनवान अपने पिता से कहती है, पापा शादी आज ही होगी। मेरा परिवार इस शहर का बड़ा नाम है, मैं अपनी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। वो तुरंत अपने दोस्त जियांग टिंगचेन को फोन करती है और सिर्फ एक सवाल पूछती है, मेरा दूल्हा भाग गया है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और टिंगचेन, जो शायद सालों से इसी पल का इंतजार कर रहा था, बिना एक पल गवाए कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ। अनवान जानती थी कि टिंगचेन ही वो शख्स है जो उसके साथ हमेशा खड़ा रहा, जबकि लांजो ने उसे हर कदम पर अकेला छोड़ा था। वेन्यू पर लांजो की माँ यानी सास अभी भी अनवान को ताने मार रही थी, मेरे बेटे ने शादी कैंसिल कर दी तो ड्रामा क्यों कर रही हो? तुम्हारे जैसी लड़की से अब कौन शादी करेगा? तभी एक दमदार आवाज आती है, मैं करूंगा। सब मुड़कर देखते हैं, वहाँ जियांग टिंगचेन खड़ा था। सास, जिसे अभी तक टिंगचेन की असली पहचान यानी अरबपति वारिस नहीं पता थी, वो उसे वहाँ से भगाने लगती है कि ये हमारा बुक किया हुआ वेन्यू है। टिंगचेन मुस्कुराता है और ऐसा जवाब देता है जो सास के गाल पर तमाचे से कम नहीं था। वो ऐलान करता है, ठीक है, अभी के अभी ये शादी इस छोटे हॉल से हटाकर शहर के सबसे महंगे 7 स्टार एम्परर होटल में शिफ्ट की जाती है। सारा खर्चा मेरा। मेहमान हैरान रह जाते हैं, कानाफूसी शुरू हो जाती है। अरे ये तो जियांग ग्रुप का वारिस है। अनवान की लॉटरी लग गई। दूसरी तरफ अस्पताल में लांजो और उसकी भाभी अपनी ही दुनिया में है। उन्हें लगता है अनवान घर पर रो रही होगी और माफी मांगने पर मान जाएगी। कितना गलत फहमी में है ये आदमी। तभी भाभी को खबर मिलती है कि शहर के सबसे अमीर आदमी जियांग टिंगचेन की शादी एम्परर होटल में हो रही है। लालची भाभी लांजो से कहती है, चलो वहाँ चलते हैं, अगर जियांग टिंगचेन से कोई बिजनेस डील मिल गई तो हम माला माल हो जाएंगे। बेवकूफों को ये नहीं पता कि जिस शादी में वो डील करने जा रहे हैं वहाँ दुल्हन उनकी ही अनवान है। होटल का नजारा किसी सपने जैसा था। अनवान हैरान थी कि सिर्फ 3 घंटे में टिंगचेन ने इतनी भव्य तैयारी कैसे की। सच तो ये था कि टिंगचेन ने अनवान के लिए सालों से ये तैयारी कर रखी थी। पादरी पूछता है, क्या आप अनवान को पत्नी स्वीकार करते हैं? टिंगचेन अनवान की आंखों में देखता है और कहता है, हमेशा के लिए, आई डू। फिर वो एक बहुत बड़ी डायमंड रिंग निकालकर अनवान को पहनाता है। रिंग बिल्कुल सही साइज की थी, जो साबित करती है कि टिंगचेन का प्यार कितना सच्चा है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और माहौल तालियों से गूंज उठता है। होटल के गेट पर लांजो और उसकी भाभी पहुंचते हैं। लांजो भाभी को समझा रहा है अंदर जाकर बहुत मुस्कुराना, प्रेसिडेंट जियांग को खुश करना है। बाई जिक्सिया एक डॉक्टर से कॉल करवाती है कि उसे शायद एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ये सुनते ही भाभी घड़ियाली आंसू बहाने लगती है। हाय, अगर मुझे कैंसर हुआ तो मैं अपने मरे हुए देवर की आखिरी निशानी को कैसे बचाऊंगी? लांजू, जो अक्ल का अंधा है, तुरंत पिघल जाता है और कहता है, भाभी मैं आपकी जान बचाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि भाभी को कोई कैंसर नहीं है। ये सब उसका प्लान है। वो चाहती है कि कीमोथेरेपी के बहाने वो इस बच्चे को गिरा दे और लांजू को लगे कि बेचारी ने अपनी जान बचाने के लिए बच्चे की कुर्बानी दी ताकि उसका एड्स और प्रेगनेंसी का राज दबा रहे। कितनी शातिर है ये औरत। लांजू भाभी को बीजिंग के बड़े अस्पताल ले जाता है। वहाँ बैठकर वो अनवान को मैसेज करता है। उसे लगता है अनवान उसके गम में पागल हो रही होगी, रो रही होगी। वो लिखता है, अनवान हिम्मत मत हारना, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मर जाता, कुछ गलत मत कर लेना। वाह रे कॉन्फिडेंस। उसे ये नहीं पता कि अनवान मर नहीं रही बल्कि अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल जी रही है। अब सीन शिफ्ट होता है अनवान और टिंगचेन के बेडरूम में। टिंगचेन एक जेंटलमैन की तरह अनवान से कहता है, मैंने तुम्हारे कपड़े रख दिए हैं, मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। लेकिन अनवान उसे रोकती है और शर्माते हुए कहती है, पतिदेव आज हमारी सुहाग रात है, क्या आप भूल गए? टिंगचेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे समझ आ जाता है कि अनवान ने उसे पूरे दिल से अपना लिया है। पर पहले मैं शावर लेकर आती हूँ, फिर हम लोग इसे आगे बढ़ाएंगे। हमारी हीरोइन शावर लेते हुए उस पल को सोचते हुए काफी नर्वस थी कि आगे उसे क्या करना है और सुहागरात कैसे मनानी है। जब वो नहाकर बाहर आई तो हमारा हीरो किसी से फोन पर कह रहा था, मेरी पत्नी की सारी इन्फॉर्मेशन छुपा कर रखनी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हमारी हीरोइन खांसी ताकि उसे पता चले। तब हमारे हीरो ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हारे लिए नाइट पजामा रख दिए हैं, तुम जाकर उन्हें पहन लो। हमारी हीरोइन ने जब उसका हाथ पकड़ा तो उसकी टॉवल खुल गई। हमारा हीरो थोड़े अस्टॉनिशमेंट में पूछता है, क्या तुम सच में आज सुहागरात मनाना चाहती हो? हमारी हीरोइन कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। फिर क्या था, सबसे पहले हमारे हीरो ने उसे किस किया, फिर उसे बेड पर लिटाया, अपने कपड़े उतारे और दोनों प्यार करने लगे। ये पल हमारी हीरोइन के लिए बड़ा स्पेशल था क्योंकि उसकी 100 बार शादी टूटी थी, तब जाकर वो इस मुकाम तक पहुंच पाई है। अगली सुबह टिंगचेन अनवान के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाता है। अनवान की माँ का फोन आता है और वो भी समझ जाती है कि उनकी बेटी बहुत खुश है। तभी अनवान के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। ये और कोई नहीं, हमारा बेवकूफ आशिक लांजू है। अनवान ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था, इसलिए वो दूसरे नंबर से कॉल कर रहा है। लांजू अपनी अकड़ में कहता है, अनवान कल जो हुआ उसके लिए सॉरी, मैं भरपाई कर दूंगा। अनवान ठंडे दिमाग से जवाब देती है, जरूरत नहीं है मिस्टर शेन, आपकी भरपाई मुझे नहीं चाहिए। लांजू हैरान होकर
होकर पूछता है, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? तो अनवान उसे वो सच बोलती है जो लांजू कभी सुनना नहीं चाहता था। मिस्टर शेन, शादी तोड़ने के लिए शुक्रिया, आज से हमारा रिश्ता खत्म, हम ब्रेकअप कर रहे हैं, अब अपने रास्ते चलो और मुझे मेरा रास्ता चलने दो। लांजू चिल्लाता रह गया, नहीं, मैं नहीं मानता। लेकिन अनवान ने फोन काट दिया। अनवान ने साफ कर दिया कि अब वो उसके लिए रोने वाली पुरानी लड़की नहीं रही, वो अब मिसेस जियांग है, एक पावरफुल और आजाद औरत। अनवान थोड़ी परेशान थी, लेकिन टिंगचेन उसे शॉपिंग ले जाता है। अब अनवान बेचारी नहीं रही। वो कहती है, मुझे अब अपनी असली पहचान छिपानी नहीं है। वो स्टाइलिश कपड़े पहनकर निकलती है और टिंगचेन उस पर लट्टू हो जाता है। लेकिन तभी कबाब में हड्डी बनकर लांजू वहाँ पहुँच जाता है। वो फिर वही पुराना राग अलापता है, अनवान, भाभी को कैंसर था इसलिए शादी छोड़ी, समझो ना। जब अनवान उसे झाड़ देती है तो लांजू अपनी असली घटिया सोच पर उतर आता है। वो कहता है, तुम जैसी गांव की गवार लड़की सिर्फ रखेल बनने लायक है। टिंगचेन तुमसे शादी नहीं करेगा, बस टाइम पास कर रहा है। लांजू को लगता है कि टिंगचेन ने अनवान को सिर्फ रखा हुआ है। उसे ये नहीं पता कि अनवान अब आधिकारिक तौर पर मिसेस जियांग है। तभी भाभी बाई झिक्सिया अपना नाटक शुरू करती है। वो अनवान पर इल्जाम लगाती है कि अगर मैं बीमार न होती तो शादी न रुकती। अनवान तंग आकर उसे करारा जवाब देती है, अगर मरना है तो कहीं दूर जाकर मरो, मेरी आंखों के सामने नहीं। भाभी गुस्से में अनवान को मारने हाथ उठाती है, लेकिन अनवान उसका हाथ पकड़ लेती है और चट्टाक, अनवान ने भाभी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर लांजू अनवान को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो अनवान को छू भी पाता, टिंगचेन बीच में आता है और लांजू का हाथ मरोड़ देता है। टिंगचेन की आंखों में आग थी। वो लांजू को चेतावनी देता है, तुमने मेरे आदमी यानी मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत कैसे की? लगता है पिछला सबक काफी नहीं था। अनवान टिंगचेन को वहां से ले जाती है, लेकिन टिंगचेन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे भाभी के कैंसर पर शक था। वो अनवान से कहता है, मैं कल टॉप ऑन्कोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट यानी कैंसर डॉक्टर को भेजूंगा ताकि भाभी का सच सामने आए। भाभी ये सुनकर डर के मारे कांपने लगती है। उसका पूरा प्लान था कि कैंसर का बहाना बनाकर वो कीमोथेरेपी के नाम पर अपना बच्चा गिरा देगी ताकि उसका एड्स और प्रेगनेंसी वाला राज छुपा रहे। अगर बड़े डॉक्टर ने चेकअप किया तो उसे पता चल जाएगा कि कोई कैंसर है ही नहीं। अगले दिन अस्पताल में टिंगचेन का भेजा हुआ स्पेशलिस्ट प्रोफेसर ली पहुंचता है। लांजू की मां खुश होती है कि मेरे बेटे ने बड़ा डॉक्टर बुलाया, जबकि लांजू खुद हैरान है। चेकअप के बाद प्रोफेसर ली बाहर आते हैं और भाभी के प्लान पर पानी फेर देते हैं। वो कहते हैं, मिस बाई की सेहत बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई कैंसर नहीं है, पिछली रिपोर्ट गलत थी, बच्चा भी एकदम स्वस्थ है। सास खुशी से उछल पड़ती है, चमत्कार, अब बच्चा गिराने की जरूरत नहीं। लेकिन भाभी का चेहरा उतर जाता है। उसका बच्चा गिराने का बहाना फेल हो गया है। अब वो इस बच्चे के साथ फंस गई है और उसका एड्स वाला राज अभी भी एक टाइम बॉम्ब की तरह टिक टिक कर रहा है। वाह, क्या मास्टर स्ट्रोक था। भाभी अब अपने ही जाल में फंस गई है। उसे लगा था कैंसर का नाटक करके वो बच जाएगी, लेकिन अब वो बच्चे के साथ फंस गई है और उसका एड्स वाला राज अभी भी एक टाइम बॉम्ब की तरह टिक टिक कर रहा है। हॉस्पिटल में अनवान एक और बड़ा धमाका करती है। वो प्रोफेसर ली की साइन की हुई एक रिपोर्ट निकालती है और कहती है, मिस डायग्नोसिस, क्या इत्तेफाक है? लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि बीजिंग वाली रिपोर्ट जाली फॉर्ज्ड थी। भाभी घबरा जाती है और चिल्लाती है, तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन तभी टिंगचेन अपना मास्टर कार्ड खेलता है। अच्छा, लेकिन जिस अस्पताल से वो रिपोर्ट आई थी वो भी मेरे जियांग ग्रुप का है, मैं अभी ओरिजिनल फाइल मंगवा सकता हूँ। ये सुनकर भाभी की हवा टाइट हो जाती है। अनवान लांजो को समझाती है, देख लो अपनी भाभी का असली चेहरा। लेकिन लांजो वो तो अंधभक्ति में डूबा है। वो कहता है, भाभी ने बच्चे के लिए इलाज से मना किया था, वो महान है। और फिर बेशर्मी से अनवान से कहता है, मुझे एक और मौका दे दो। अनवान का पारा चढ़ जाता है। वो लांजो को फटकारते हुए कहती है, तुम सच में अंधे और बहरे हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और सुन लो, अपनी भाभी को मुझसे दूर रखना, वरना मैं शैन परिवार का नाम इस शहर से मिटा दूंगी। टिंगचेन भी चेतावनी देता है कि जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ शुरुआत है। अनवान और टिंगचेन के जाने के बाद सास लांजो को भड़काती है कि ये सब अनवान की चाल है, और लांजो जो महामूर्ख है मान भी जाता है। हंसी आती है इसकी अकल पर। हॉस्पिटल के तनाव के बाद टिंगचेन अनवान का मूड ठीक करने के लिए उसे बाहर ले जाता है। वो उसे कहाँ ले जाता है? किसी बोरिंग रेस्टोरेंट में नहीं, बल्कि एक अम्यूजमेंट पार्क में। अनवान कहती है, ये तो बच्चों की जगह है। तो टिंगचेन बहुत प्यार से कहता है, मेरे लिए तुम हमेशा एक बच्ची रहोगी। फिर वो दोनों हॉटपॉट खाने जाते हैं। अनवान को याद आता है कि लांजो को हॉटपॉट की बदबू से नफरत थी, वो कभी उसके साथ नहीं आया। लेकिन टिंगचेन जो अरबपति है, वो बिना किसी नखरे के भीड़ में बैठकर अनवान के साथ एंजॉय कर रहा है। यही तो फर्क है एक स्वार्थी प्रेमी और एक सच्चे साथी में। खाना खाते हुए अनवान मजाक में पूछती है, तुम इतने हैंडसम हो, सच बताओ
कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं तुम्हारी? टिंगचन मुस्कुराकर कहता है, सिर्फ एक। अनवान पूछती है, कौन? टिंगचन उसकी आंखों में देखता है और कहता है, यही वाली जिससे मैं अभी बात कर रहा हूँ। अनवान हैरान रह जाती है कि टिंगचन ने पहले कभी किसी को डेट नहीं किया। वो कहती है, मैं एक अच्छी पत्नी बनूंगी, अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। लेकिन टिंगचन उसे रोकता है और कहता है, मैं नहीं चाहता तुम कोई जिम्मेदारी निभाओ, मैं बस चाहता हूँ तुम खुश रहो। सुबह की शुरुआत होती है ढेर सारे रोमांस के साथ। टिंगचन अनवान से कहता है कि अपनी फीलिंग्स बढ़ाने के लिए दिन में 10 किस करना जरूरी है। क्या बहाना है। वो अनवान को किस करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है, उसे प्यार से बॉस बुलाते हुए। लेकिन जैसे ही अनवान अपना फोन देखती है, उसका मूड खराब हो जाता है। इंटरनेट पर भाभी ने खबर फैला दी है कि अनवान को शादी के दिन छोड़ दिया गया और अब वो जियांग टिंगचन की रखेल बन गई है। लोग गालियां दे रहे हैं कि असली मिसेस जियांग, जो खुद अनवान ही है, उसे छोड़ेगी नहीं। भाभी खुद भी कमेंट कर रही है। अनवान उसे कॉल करके चेतावनी देती है, लेकिन भाभी को तो जैसे शर्म ही नहीं बची। अनवान इन अफवाहों को इग्नोर करती है और टिंगचन के साथ लंच करने जियांग ग्रुप के ऑफिस पहुंचती है। लेकिन भाभी तो जैसे जासूसी कर रही थी। वो लांझू को कॉल करती है, जल्दी आओ, अनवान मिसेस जियांग से छुपकर मिल रही है। उसकी पोल खोलते हैं। भाभी ऑफिस के नीचे तमाशा शुरू कर देती है। अनवान नहीं चाहती थी कि टिंगचन की कंपनी की बदनामी हो, इसलिए वो भाभी को छत पर, रूफटॉप पर ले जाती है। भाभी को लगता है कि अनवान डर गई है, लेकिन असली सैलेज रूप तो अब बाहर आएगा। छत पर पहुंचते ही भाभी कहती है, अमीर बनने का सपना छोड़ दो, लांझू सिर्फ मेरा है। अनवान उसे ऐसा जवाब देती है जो दिल को सुकून देता है। वो कहती है, बाई जिक्सिया, तुम किस गलत फहमी में हो? लांझू मेरे लिए सिर्फ कचरा है जिसे मैंने फेंक दिया है, और तुम जैसी औरत ही किसी और के फेंके हुए कचरे को खजाना समझकर रख सकती है। अनवान उसे साफ धमकी देती है कि अगर दोबारा परेशान किया तो वो पूरे शेन परिवार को गायब करवा देगी। अनवान की धमकी से भाभी डर जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर लांझू पर पड़ती है जो आ रहा था, और यहाँ भाभी खेलती है अपना सबसे बड़ा और गंदा पत्ता, विक्टिम कार्ड। वो जानबूझकर खुद को सीढ़ियों या रेलिंग के पास गिरा देती है। गिरते हुए चिल्लाती है, अनवान, मुझे धक्का मत दो, मेरा बच्चा खतरे में है। सोचिए दोस्तों, जिस बच्चे को वो कैंसर का बहाना बनाकर गिराना चाहती थी, आज उसी बच्चे को ढाल बनाकर वो अनवान को फंसा रही है। लांझू दौड़कर आता है और भाभी को गिरा हुआ देखकर आग बबूला हो जाता है। वो बिना सोचे समझे अनवान पर चिल्लाता है, तुम इतनी जहरीली कैसे हो सकती हो? तुमने मेरी प्रेग्नेंट भाभी को धक्का दिया। अनवान हैरान खड़ी है, उसे यकीन नहीं हो रहा कि कोई इतना गिर सकता है। लांझू उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। टिंगचन अनवान को गोद में उठाता है और लांझो ऊपर बरस पड़ता है। मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? ये क्रिमिनल मामला है। लांझो कहता है, ये हमारा निजी मामला है, और भाभी ने कहा ये ब्लाइंड स्पॉट है, कोई कैमरा नहीं था। तभी टिंगचन अपना मास्टर स्ट्रोक खेलता है। ब्लाइंड स्पॉट? किसने कहा? मेरे जियांग ग्रुप की बिल्डिंग में कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। सारी फुटेज पुलिस को दे दी जाएगी। अब देखते हैं कौन झूठ बोल रहा है। भाभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घबराकर कबूल करती है, मैं डर गई थी इसलिए झूठ बोला। लांझो हैरान रह जाता है कि उसकी देवी जैसी भाभी इतनी झूठी और मक्कार है, लेकिन फिर भी भाभी का वो चाकू वाला एहसान याद करके वो चुप रह जाता है। अरे भाई, कितना बेवकूफ है ये। घर पहुंचकर टिंगचन एक आदर्श पति बन जाता है। वो अनवान की चोट पर दवा लगाता है और कहता है, ये काम कोई नौकर नहीं करेगा, सिर्फ मैं करूंगा, मुझे तुम्हारी सेवा करने दो। और हद तो तब हो गई जब उसने अपने ऑफिस में फोन करके कह दिया, सारे मीटिंग्स कैंसिल, अब से मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगा। दोस्तों, ऐसा पति किस्मत वालों को मिलता है। अब आता है वीडियो का सबसे क्यूट और रोमांटिक हिस्सा। अनवान नहाने जाती है और टिंगचन पूछता है, मदद चाहिए? अनवान अकड़ में मना कर देती है और शर्त लगाती है, अगर मैंने मदद मांगी तो जो पछताएगा वो छोटा कुत्ता बनेगा, यानी लिटिल डॉग। थोड़ी देर बाद बाथरूम से अनवान की दबी हुई आवाज आती है, जियांग टिंगचन, मदद। और टिंगचन क्या जवाब देता है? हंसते हुए, भौ भौ, मतलब वो जीत गया और अनवान हार गई। अनवान शर्माते हुए कहती है, मेरी ब्रा की स्ट्रैप लगाने में मदद करो, मेरे हाथों में ताकत नहीं है। और टिंगचन अंदर जाता है। खैर, हम प्राइवेसी देते हैं, आगे आप समझदार हैं। बाद में अनवान टिंगचन को अपना एक छुपा हुआ टैलेंट दिखाती है। वो बताती है कि वो एक ज्वेलरी डिजाइनर है। उसने अपने पिछले 3 साल के डिजाइन्स दिखाए जो उसने शेम परिवार की वजह से छुपा रखे थे। टिंगचन उसकी आंखों में चमक देखता है और मन ही मन सोचता है, ये है मेरी वान वान, जब ये कुछ बनाती है तो चमकती है। अफसोस कि इसने शेन परिवार के चक्कर में अपना टैलेंट बर्बाद किया। टिंगचन रात के 2 बजे तक उसके डिजाइन्स देखता रहा, जो अनवान के लिए बहुत बड़ी बात थी। अगले दिन अनवान अपनी माँ से फोन पर बात करती है। माँ पूछती है, लगता है तुम्हें टिंगचन से प्यार हो गया है? और अनवान बिना झिझक के कबूल करती है, हाँ माँ, मुझे सच में प्यार हो गया है। माँ खुशखबरी देती है कि लांझो को अनवान को धक्का देने के जुर्म में 2 महीने जेल हुई थी और वो अब छूटने वाला है। अनवान कहती है, मैं डरती नहीं, मेरा टिंगचन मेरे साथ है। लांझो जेल से बाहर आता है
बहुत कमजोर हो गया है। भाभी उसे रिसीव करती है और तुरंत झूठ बोलना शुरू कर देती है। अनवान ने मुझे और माँ को बहुत परेशान किया, जबकि अनवान को तो उनसे कोई मतलब ही नहीं था। वे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ अनवान अपने माता पिता और टिंगचेन के साथ डिनर कर रही थी। टिंगचेन अपनी पत्नी के लिए स्पेशल टोफू पुडिंग ऑर्डर कर रहा है, उसकी पसंद का पूरा ख्याल रखते हुए। लेकिन बाहर लांजो गार्ड से बहस कर रहा है, ये अनवान मेरी है, मुझे अंदर जाने दो। अनवान बाहर आती है और साफ कहती है, मुझे तुम्हारी माँ या भाभी में कोई दिलचस्पी नहीं है। और सुन लो, जिस दिन तुमने शादी तोड़ी थी उसी दिन मैंने किसी और से शादी कर ली थी। लेकिन लांजो, भाई इस इंसान का कॉन्फिडेंस या बेवकूफ़ी तो देखो। वो कहता है, मुझे पता है तुम सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा कह रही हो, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ कि तुमने मुझे जेल भिजवाया, लेकिन एक शर्त है, अभी चलो और मेरी भाभी से माफ़ी मांगो। क्या माफ़ी? अनवान, ये उसे छोड़ दिया, शादी कर ली और ये अभी भी माफ़ी मांग रहा है। अनवान हैरान रह जाती है कि क्या ये पागल हो गया है। जब अनवान मना करती है तो लांजो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी टिंगचेन की एंट्री होती है। वो लांजो का हाथ मरोड़ देता है और गरजता है, हरामी, मेरी लेडी से बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? अनवान उसे पतिदेव कहकर बुलाती है और कहती है, जान से मत मारना। टिंगचेन कहता है, चिंता मत करो, बस छोटा सा सबक सिखाऊंगा। और फिर टिंगचेन के गार्ड्स लांजो की धुलाई शुरू कर देते हैं। पिटते हुए लांजो चिल्लाता है, ये झूठ है, जियांग टिंगचेन अनवान जैसी गांव की लड़की से शादी नहीं कर सकता, उसे अभी भी अनवान की असलियत नहीं पता। तभी कोई उसे खबर देता है कि जियांग टिंगचेन ने अपनी शादी की फोटो ऑनलाइन पोस्ट कर दी है। लांजो फोटो देखकर सन्न रह जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि अनवान सच बोल रही थी। वो लड़की जो कभी उसके लिए जान देने को तैयार थी, आज अपने असली पति की बाहों में खुश है और उसे पिटते हुए देख रही है। लांजो का दिल टूट जाता है और हड्डियां भी, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास अब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। अंदर टिंगचेन और अनवान अपनी शादी की फोटो देख रहे हैं। अनवान कहती है, फोटो बहुत सुंदर है। टिंगचेन बताता है कि उसने पहले फोटो इसलिए छुपाई थी ताकि लोग अनवान को परेशान न करें, लेकिन जब लोगों ने उसे मिस्ट्रेस कहा तो सच सामने लाना जरूरी हो गया। भाभी बाई जिक्सिया को लांझो को बताती हैं कि वो डिजाइन कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं। लांझो हैरान है कि भाभी डिजाइनर कब बनी, लेकिन भाभी झूठ बोल देती है। असल में वो अनवान के उन डिजाइन्स को इस्तेमाल कर रही है जो अनवान घर छोड़ते वक्त भूल गई थी। कंपटीशन के दिन अनवान और टिंगचेन भी आते हैं। लांझो अपनी आदत से बाज नहीं आता और अनवान को ताना मारता है, तुम जैसी गाँव की गंवार डिजाइनर बनने के ख्वाब देख रही है, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। टिंगचेन उसे चुप कराता है, लेकिन असली जवाब तो अनवान अपने काम से देगी। कंपटीशन शुरू होता है। भाभी अपनी चोरी की हुई बालियां दिखाती है और जज उसकी तारीफ करते हैं। लांझो को लगता है उसकी भाभी सच में टैलेंटेड है। फिर बारी आती है अनवान की। वो अपना हाथ से बना हार दिखाती है। जज देखते ही हैरान रह जाते हैं। हार और बालियों का स्टाइल बिल्कुल सेम है। जज कहते हैं ये साफ तौर पर चोरी है, दोनों काम एक ही इंसान के लग रहे हैं। भाभी तुरंत मौके का फायदा उठाती है और इल्जाम अनवान पर लगा देती है। अनवान ने मेरा काम चुराया है, वो 3 साल हमारे घर में रही थी, उसने मेरे ड्राफ्ट्स चुराए होंगे। भीड़ अनवान के खिलाफ हो जाती है और उसे बाहर निकालने की मांग करने लगती है। सबको लगा अनवान हार गई, लेकिन अनवान शांत खड़ी थी। उसने भाभी से एक सवाल पूछा, मिस बाई, अगर ये काम आपका है तो इस पर आपका खास निशान यानी यूनिक मार्क क्यों नहीं है? भाभी घबरा जाती है। उसे लगा था उसने अनवान के डिजाइन्स चेक किए थे और कोई निशान नहीं था। वो कॉन्फिडेंस से झूठ बोलती है कि कोई निशान नहीं है और यहीं अनवान अपना मास्टर स्ट्रोक खेलती है। वो जजों से कहती है, मेरे स्केच को 10 गुना जूम कीजिए। और जब स्क्रीन पर स्केच जूम होता है तो वहां बहुत छोटे अक्षरों में लिखा होता है YAW, यानी ये अनवान का शॉर्ट फॉर्म। अनवान रुकती नहीं है, वो कहती है, अब मिस बाई के स्केच को भी जूम कीजिए। और दोस्तों, जैसे ही भाभी के स्केच को जूम किया जाता है वहां भी साफ तौर पर YAW लिखा होता है। भाभी ने डिजाइन तो चुराया, लेकिन अनवान का वो खुफिया निशान नहीं देख पाई। अनवान मुस्कुराते हुए कहती है, मिस बाई को लगा कोई निशान नहीं है क्योंकि ये सिर्फ असली क्रिएटर ही देख सकता है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। जज, भीड़ और लांझो सबको समझ आ जाता है कि असली चोर कौन है। लांझो सदमे में कहता है, भाभी ने मुझसे फिर झूठ बोला। वाह अनवान, क्या दिमाग लगाया है। भाभी की होशियारी धरी की धरी रह गई और वो सबके सामने एक्सपोज हो गई। होस्ट अनवान को विनर घोषित करता है और प्राइज देने के लिए बुलाता है ये ग्रुप के चेयरमैन और सबसे अमीर आदमी मिस्टर ये मिंग युआन को। अनवान एमी देखते ही खुशी से पापा कहती है। ये सुनकर भाभी और लांजू पागल हो जाते हैं। भाभी चिल्लाती है, तुमने एक नकली बाप खड़ा कर दिया।
असली अमीर आदमी तो कभी सामने नहीं आते, तुम बस सोशल लैडर चढ़ने का नाटक कर रही हो। लांजू भी ताना मारता है कि पहले नौकरानी थी, अब हाई सोसाइटी में आने का दिखावा कर रही है। टिंगचेन उन्हें चेतावनी देता है, लेकिन ये लोग मानने वाले कहाँ थे। भाभी कहती है, अगर ये असली अमीर हैं तो पैसे चेक कराओ। अनवान के पिता अपना ब्लैक कार्ड निकालते हैं। जब उसे मशीन में स्वाइप किया जाता है तो एरर आता है, अनेबल टू रीड गिफ्ट्स। भाभी और लांजू जोर जोर से हंसने लगते हैं। देखा, कार्ड में पैसे ही नहीं है, ढोंगी कहीं के। लेकिन तभी एक बैंकर बताता है कि बेवकूफों, ये एरर इसलिए नहीं आ रहा कि पैसे कम हैं, बल्कि इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सुप्रीम ब्लैक कार्ड है। इसमें इतनी बड़ी रकम है कि साधारण मशीनों से पढ़ ही नहीं सकती। भाभी और लांजू की हंसी उनके गले में ही अटक जाती है। अब सबको यकीन हो जाता है कि अनवान ही असली अरबपति बेटी है। लांजू सदमे में पूछता है, तुमने झूठ क्यों बोला? नौकरानी बनकर क्यों रही? अनवान बताती है कि ये उसकी माँ का टेस्ट था। माँ ने कहा था कि अगर लांजू मेरी दौलत जाने बिना मुझे 3 साल तक प्यार करेगा तो वो मान लेंगी। लेकिन तुम फेल हो गए लांजू, तुम सिर्फ उसे प्यार करते थे जो तुम्हारी गुलाम बनकर रहे। लांजू घुटनों पर गिरकर भीख मांगता है, वान एक और मौका दे दो। लेकिन अनवान, उसके पिता उसे धक्के मारकर बाहर निकलवा देते हैं। अनवान अपने पिता के गले लगती है। आखिरकार उसे वो सम्मान मिला जिसकी वो हकदार थी। अवार्ड फंक्शन के बाद अनवान अकेली थी। तभी एक अमीरजादा मिस्टर जैंग उसके पास आता है और बदतमीजी करता है। वो कहता है, मुझे एक लवर यानी मिस्ट्रेस चाहिए, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें टॉप पर पहुंचा दूंगा। अनवान उसे ठुकराती है और कहती है, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति जियांग टिंगचेन है। लेकिन ये बेवकूफ जैंग हंसता है। जियांग टिंगचेन, मैंने कभी नाम नहीं सुना। इस शहर में जैंग परिवार से बड़ा कोई नहीं है। तुम्हारा पति तो मुझसे काम मांगता फिरता होगा। बेचारा, उसे नहीं पता कि उसने किस शेर की पत्नी को छेड़ दिया है। जियांग टिंगचेन का गुस्सा जब इस पर बरसेगा तो जैंग परिवार का क्या होगा? मिस्टर जैंग अपनी हदों को पार करते हुए अनवान को छूने की कोशिश करता है और कहता है, नखरे मत दिखाओ। लेकिन अनवान उसे तुरंत सबक सिखाती है। वो उसे जोरदार लात मारती है उसकी नाजुक जगह पर। जैंग दर्द से कराहता रह जाता है और अनवान वहाँ से भाग निकलती है। भागते भागते वो रास्ता भटक जाती है और उसका फोन भी कहीं गिर जाता है। अनवान एक अजनबी से फोन मांगती है और उसे सिर्फ एक नंबर याद आता है, जियांग टिंगचेन का। यही तो सच्चा प्यार है। उधर टिंगचेन एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग में था, उसी मिस्टर जैंग, जिसका बाप या पार्टनर शायद वहां था, के साथ। जैसे ही अनवान का कॉल आता है कि मैं खो गई हूँ, टिंगचेन बिना एक पल सोचे खड़ा हो जाता है। जैंग पूछता है, हमारी डील का क्या? तो टिंगचेन कहता है, डील कैंसिल। सोचिए दोस्तों, पत्नी के एक कॉल पर उसने करोड़ों का प्रोजेक्ट ठुकरा दिया। अनवान को याद आता है कि जब वो बीमार थी तो लांजू ने उसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय भाभी के पास जाना जरूरी समझा था। लेकिन आज टिंगचेन उसके लिए दौड़ा चला आया। वो उसे गले लगाता है और पूछता है, उसने तुम्हें छुआ तो नहीं? अनवान गर्व से बताती है, टिंग, मैंने वही किया जो तुमने सिखाया था, सेल्फ डिफेंस। मैंने उसे किक मारकर गिरा दिया। जब वो उसके बाल सुखा रहा था तब उसने उसे पीछे से गले लगाया और कहा, तुम सबसे बेस्ट हो। तब हमारी हीरोइन ने कहा, मेरे प्यारे पतिदेव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने पूछा, क्या कहना है, बताओ। हीरोइन बोली, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ये सुनकर हमारा हीरो एकदम चौंक गया और बोला, अरे वाह, मैं ये सुनने के लिए कब से इंतजार कर रहा था। हीरोइन ने कहा, हाँ पतिदेव, मैं सच कह रही हूँ, आज से पहले मुझे इतना ज्यादा प्यार किसी से नहीं हुआ। तब हमारे हीरो ने उसे उठाकर टेबल पर बैठा दिया। हमारी हीरोइन ने उसके गले में हाथ डालकर उसे चूमना शुरू कर दिया। जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला, हमारा हीरो तो उसमें खो गया और दिलो जान से उसे चूमने लगा। थोड़ी देर रुककर उसने उसे आई लव यू बोला और दोबारा किस करने लगा। किस करते हुए वो उसे गोद में उठाकर बेडरूम में ले गया। ये सीन सच में दिल छू लेने वाला था। अगली सुबह अनवान उठती है तो उसे अपना खोया हुआ बैग और फोन पास रखा मिलता है। टिंगचेन ने रात भर मेहनत करके उसका फोन ढूंढ निकाला था क्योंकि वो जानता था कि वो फोन अनवान के लिए कितना जरूरी है। अनवान खुश होकर बताती है, शुक्र है, इसमें मेरे बहुत सारे डिजाइन ड्राफ्ट्स थे जो मैंने सेव नहीं किए थे। भाभी रोते हुए लांजू को भड़काती है कि ये सब अनवान का काम है। वो कहती है, अनवान मुझसे नफरत करती है, उसने ही ये अफवाहें फैलाई हैं। हमेशा की तरह बेवकूफ लांजू मान जाता है और गुस्से में अनवान के घर पहुंचता है, चिल्लाते हुए कि अनवान को बाहर बुलाओ। टिंगचेन बाहर आता है और लांजू को उसकी औकात याद दिलाता है। लांजू कहता है, मैं अपने भाई की जगह भाभी का ख्याल रख रहा था। टिंगचेन हंसते हुए ऐसा जवाब देता है जो सुनने लायक था, ख्याल रख रहे थे? तो क्या भाई की जगह भाभी के साथ फायरवर्क्स देखने जाते हो? क्या आखिर में भाई की जगह उनके साथ सोओगे भी? टिंगचेन की बातें सुनकर लांजू की बोलती बंद हो जाती है। वो गिड़गिड़ाने लगता है, प्लीज मुझे अनवान वापस दे दो, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। तभी अंदर से अनवान की आवाज आती है, हनी, तुम वापस क्यों नहीं आए?
आए। लांजू अनवान की आवाज सुनकर तड़प उठता है। वो 5 मिनट बात करने की भीख मांगता है, लेकिन टिंगचन साफ मना कर देता है। और तभी लांजू की नजर टिंगचन की गर्दन पर पड़ती है, जहाँ एक लव बाइट जैसा निशान था। लांजू सन्न रह जाता है। उसे लगा था अनवान ने मजबूरी में शादी की है, लेकिन ये देखकर उसे यकीन हो जाता है कि अनवान अब पूरी तरह किसी और की यानी टिंगचन की हो चुकी है। उसका वो वादा कि सुहाग रात तक इंतजार करेंगे अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया। लांजू सदमे में ही था कि उसे अपनी माँ का फोन आता है। माँ घबराई हुई बताती है, जल्दी हॉस्पिटल आओ, भाभी ने अपनी नस काट ली है। लांजू भागकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उसे भाभी का सुसाइड नोट मिलता है। जब तुम ये खत पढ़ोगे मैं जा चुकी होंगी, मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है। अनवान समझ जाती है कि ये सुसाइड नोट सिर्फ एक चाल है, ताकि पब्लिक को लगे कि अनवान ने लांझाओ और भाभी के पवित्र रिश्ते को शक की नजर से देखा और भाभी को मरने पर मजबूर किया। भाभी हॉस्पिटल में लांझाओ के सामने रोती है, लेकिन मन ही मन खुश हो रही है। अगर अनवान ने साइबर बुलिंग से तंग आकर सुसाइड कर ले तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। कितनी जहरीली सोच है इस औरत की। टिंगचन की लीगल टीम तुरंत एक्शन लेती है और ऐलान करती है कि अनवान जियांग टिंगचन की पत्नी है, अफवाह फैलाने वालों पर केस होगा। अनवान भाभी से अकेले में मिलने जाती है और पूछती है, तुम मुझे परेशान करना बंद क्यों नहीं करती? भाभी अपनी असलियत तो गलती है, मैं तुम्हें खुश कैसे रहने दूं? तुमने लांझो से इतने मौके छीने और अब टिंगचन के साथ ऐश कर रही हो। भाभी अनवान के दिमाग में शक का बीज बोने की कोशिश करती है। टिंगचन तुमसे प्यार नहीं करता, वो बस पति की जिम्मेदारी निभा रहा है। अगर कोई और होती तो वो उसके साथ भी अच्छा ही होता। अनवान थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्या भाभी सच कह रही है? बाहर लांझो टिंगचन पर भड़कता है, क्या ऐसे बचाते हो अनवान को? पूरा इंटरनेट उसे गाली दे रहा है। टिंगचन शांत होकर कहता है, इस सब की जड़ तुम्हारी प्यारी भाभी है ना? लांझो फिर से भाभी को डिफेंड करता है। टिंगचन हंसते हुए कहता है, शेन लांझो, तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो, तुम अभी भी उस पर विश्वास कर रहे हो। कोई हैरानी नहीं कि अनवान ने तुम्हें छोड़ दिया। और फिर टिंगचन लांझो को वो बात कहता है जो लांझो को जिंदगी भर चुभेगी। वो कहता है, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया भी। अगर तुमने अनवान को बार बार धक्का न दिया होता तो मुझे उसका पति बनने का मौका कभी नहीं मिलता। अगर तुमने उसे अपनी भाभी की तरह 10% भी प्यार दिया होता तो वो मेरी नहीं होती। टिंगचन ये भी कबूल करता है कि उसे लगा था उसके पास कोई चांस नहीं है, इसलिए उसने शादी की तैयारी पहले से शुरू कर दी थी। ये सुनकर लांझो का मुंह खुले का खुला रह जाता है। टिंगचन देखता है कि अनवान उदास है और उसे इग्नोर कर रही है। उसे समझ आ जाता है कि ये सब भाभी की बातों का असर है। वो गुस्से में अपने सेक्रेटरी को आदेश देता है, सारे सबूत पुलिस और मीडिया को दे दो, भाभी के लिए कोई रहम नहीं। और फिर होता है धमाका। पुलिस और मीडिया ऐलान करते हैं कि भाभी ने खुद अपने और लांजो के रिश्ते की अफवाह फैलाई थी। सारे वीडियो और फोटो उसके स्पेयर फोन से मिले। इंटरनेट पर लोग भाभी को गालियां दे रहे हैं, चोर मचाए शोर, कितनी घमंडी और झूठी औरत है। लांजो को लोग अंधा कह रहे हैं जो ऐसी औरत को बचाता रहा। लांजो गुस्से में घर पहुंचता है और भाभी को जोरदार थप्पड़ मारता है। आखिरकार वो चिल्लाता है, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे लगा कोई और हमें फंसा रहा है। भाभी फिर झूठ बोलती है कि ये अनबान की चाल है, लेकिन लांजो उसे साफ कहता है, अभी जाओ और अनवान से माफी मांगो। अगर वो माफ कर दे तो ठीक, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दोस्तों, भाभी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उसने अनवान से माफी मांगने का वादा तो किया, लेकिन उसके दिमाग में एक बहुत ही गंदा प्लान था। अगली सुबह जब लांजो सोकर उठता है तो उसका सिर भारी होता है और वो देखता है कि भाभी उसके बिस्तर पर है। लांजो घबराकर पूछता है, ये क्या हो रहा है? भाभी रोने का नाटक करती है, तुम कल रात बहुत पिए हुए थे, तुमने अपना आपा खो दिया और मेरे साथ। लांजो चिल्लाता है, नामुमकिन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो भाभी कहती है, तुमने मुझे अनवान समझ लिया था। हे भगवान, भाभी ने लांजो को फंसाने के लिए अपनी आखिरी हद भी पार कर दी। अब लांजो बुरी तरह फंस चुका है। उसे लगेगा कि उसने भाभी के साथ गलत किया है और अब वो जिम्मेदारी के बोझ तले दब जाएगा। मजबूरी में लांजो को जेल जाने से बचने के लिए भाभी से शादी करनी पड़ती है, लेकिन शादी के बाद लांजो साफ कर देता है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है, मुझे तुम्हें देखकर घिन आती है। वो भाभी को धक्का देता है और कहता है कि वो खुद घर चली जाए। लांजो अभी भी अनवान के पीछे पड़ा है और उसे लगता है कि वो अनवान को समझा लेगा। लांजो अनवान के ऑफिस के बाहर इंतजार करता है और गिड़गिड़ाता है, मेरी शादी मजबूरी थी, मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ, मेरे साथ चलो। वो अनवान को छूने की कोशिश करता है। अनवान पीछे हटती है और उसे वो कड़वा सच बोलती है जो लांजो की दुनिया हिला देता है, मुझे मत छुओ, मुझे डर है कि मुझे तुमसे एड्स हो जाएगा। लांजो सन्न रह जाता है। वो चिल्लाता है, क्या बकवास है, भाभी के सिर्फ 2 मर्द थे, मेरा भाई और मैं, उसे एड्स कैसे हो सकता है? ये रिपोर्ट नकली है। लेकिन अनवान इस बार तैयारी के साथ आई थी। वो उसके मुंह पर असली रिपोर्ट्स फेंकती है और कहती है, ये भी नकली है, खुद देख लो, तुम अंधे और बहरे हो लांजो। अनवान उसे बताती है कि वो रिपोर्ट सच है। लांजो पागलों की तरह चिल्लाता है, ये सब झूठ है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर लगने लगा
है। उसे याद आता है कि भाभी के साथ उसकी वो रात। अगर भाभी को सच में एड्स है तो इसका मतलब लैंजो की जिंदगी अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। टिंग चैन लांजाओ को अनवान को परेशान करते देख गुस्से में आ जाता है। वो अपने आदमी को आदेश देता है, भाभी का ड्रग्स देने वाला पूरा वीडियो हर प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दो। वीडियो वायरल हो जाता है। उसमें साफ दिखता है कि उस रात भाभी ने लांजाओ को नशे की दवा दी थी। लांजाओ नशे में अनवान का नाम ले रहा था और भाभी ने इसका फायदा उठाया। लांजाओ को अब समझ आता है कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती भाभी पर भरोसा करना था। वो चिल्लाता है, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे एड्स दे दिया, मैं उसे जान से मार दूंगा। लेकिन दोस्तों, भाभी को पता चल गया है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। अब वो आर या पार के मूड में है। उसने अनवान को किडनैप कर लिया है। वो अनवान को एक ऊंची इमारत की छत पर ले जाती है। अनवान उसे समझाने की कोशिश करती है, सरेंडर कर दो, सजा कम हो जाएगी। लेकिन भाभी पागलों की तरह हंसती है। जिंदगी, मेरे पास कोई जिंदगी नहीं बची, मैं अंदर से सड़ चुकी हूँ एड्स और बदनामी से। भाभी अपनी जलन निकालती है। अनवान, तुम इतनी लकी क्यों हो? अमीर बाप की बेटी, जियांग टिंगचैन का प्यार, अब मैं तुम्हें अपने साथ नर्क में ले जाऊंगी। वो अनवान को छत के किनारे ले जाती है और नीचे दिखाती है, देखो इतनी ऊंचाई से गिरकर पक्का टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अनवान डर के मारे कांप रही है। भाभी उसे धक्का देने ही वाली है। भाभी अनवान को चाकू से हल्का सा घायल करती है और चिल्लाती है, तुम मौत को दावत दे रही हो। तभी लांजू और टिंगचन वहाँ पहुँचते हैं। लांजू अनवान को बचाने के लिए घुटनों पर बैठ जाता है और भाभी के कहने पर खुद को जोर जोर से थप्पड़ मारता है। वो चिल्लाता है, मैं गलत था। लांजू ने देर से ही सही, लेकिन अनवान के लिए अपनी ईगो की कुर्बानी दी। भाभी की जलन अब टिंगचन पर निकलती है। वो कहती है, अगर अनवान की जगह मैं होती तो क्या तुम मुझसे भी ऐसे ही प्यार करते? वो शर्त रखती है, अनवान को तलाक दो और मुझसे शादी करो। टिंगचन को समझ आ जाता है कि अनवान उससे दूर क्यों हो गई थी। वो अनवान को बचाने के लिए झूठ बोलता है, ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा, चाकू नीचे रखो। लेकिन भाभी बेवकूफ नहीं है। वो जानती है कि ये झूठ है। वो चिल्लाती है, मैं अनवान को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी, और वो चाकू चला देती है। टिंगचन बीच में कूद पड़ता है और चाकू अपने हाथ पर झेल लेता है। सच्चा प्यार इसे कहते हैं। पुलिस भाभी को पकड़ लेती है। अब अनवान और टिंगचन अकेले हैं। टिंगचन पूछता है, वान, क्या तुम्हें याद है जब तुम 8 साल की थी, तुमने एक लड़के को बचाया था? अनवान को याद आता है। वो अपना लॉकेट दिखाती है। टिंगचन कबूल करता है, वो लड़का मैं ही था, मैं मानव तस्करों से भाग रहा था, अगर तुम ना होती तो मैं मर गया होता। अनवान पूछती है, तो क्या ये शादी सिर्फ एहसान चुकाने के लिए थी? टिंगचन मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल नहीं बेबी, शायद दुनिया में तुम्हारे जैसे 5000 फूल हो, लेकिन तुम मेरी इकलौती गुलाब यानी वन एंड ओनली रोज हो। और इसी खूबसूरत नोट पर हमारी कहानी खत्म होती है। 1. शेन लांजू को अपने कर्मों की सजा मिली, एड्स और अकेलापन। 2. भाभी को जेल की हवा खानी पड़ी। और 3. अनवान को उसका सच्चा प्यार, उसका टिंग टिंग मिल गया, जो हमेशा साये की तरह उसके साथ था। दोस्तों, ये थी अनवान और टिंगचन की एक एपिक लव स्टोरी। इसने हमें सिखाया कि धोखे का अंत हमेशा बुरा होता है और सच्चा प्यार कभी भी साथ नहीं छोड़ता। आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी? क्या आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहेंगे? अगर हाँ तो कमेंट में लिखें मोर स्टोरीज और लव यू टिंगचन। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।